दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, फिलहाल चारों तरफ रेलवे ने माहौल बना रखा है। जहां भी देखें वहीं पर रेलवे की भर्ती को लेकर हल्ला मचा हुआ है। आए दिन रेलवे की तरफ से एक के बाद एक नोटिफिकेशंस निकल रहे, एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स हिल तो तब गए जब 2 दिन पहले रेलवे ने 2025 में आने वाली भर्ती का शेड्यूल जारी किया कि कौन कौन सी भर्ती आएंगी, नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। क्लियर है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही जारी हुआ था। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में रेलवे की अलग अलग भर्ती की एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं, पीछे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट के बारे में जानकारी दे रखी है कि किस डेट पर आपका एग्जाम होगा। साथ ही रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल की एग्जाम डेट भी दे रखी है। साथ ही ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट दे दी है। साथ ही मटेरियल सुपरिटेंडेंट जैसे एग्जाम्स की डेट यहां पर दे रखी है। क्लियर है। देखिए दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन अभी का नहीं है, ये नोटिफिकेशन 7 से 8 दिन पुराना है। क्लियर है, और ये काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई नोटिफिकेशन है क्या, इसमें एग्जाम डेट के बारे में क्या कहा गया है, और उसके बाद इस नोटिस को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि भाई आखिर इस नोटिस की रियलिटी क्या है। क्या आपको इन एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग इन सभी एग्जाम्स की जबरदस्त तैयारी में लग जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सारी चीजें आपके साथ रखूंगा क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर हमने अच्छे से रिसर्च कर ली है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी स्टूडेंट्स ऐसे भी पहले कमेंट करने लग जाते हैं कि भैया आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा है। यार वीडियो को तो आखिर तक देख लो। देखिए दोस्तों, इस नोटिस में रेलवे के 8 डिफरेंट एग्जाम्स की डेट्स के बारे में जानकारी दे रखी है। ऊपर क्लियरली लिख रखा है आरआरबी एग्जामिनेशन 2024 और 2025। पहला एग्जाम है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। टोटल वैकेंसीज 18,799 है, आप सभी को पता है। नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है CEN 01 2024। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द एग्जाम क्या है, एएलपी का एग्जाम 25 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक होने वाला है, सभी को पता है। अब काफी स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि भैया ये तो हमें पता ही है, इसमें क्या नई बात है, क्योंकि 4-5 दिन पहले आरआरबी भोपाल और काफी सारे रेलवे जोन की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था, पब्लिकली नोटिस है, उसमें एग्जाम डेट के बारे में जानकारी दे रखी थी। लेकिन दोस्तों सस्पेंस ये है कि ये नोटिस काफी टाइम पहले से ही सर्कुलेट हो रहा है। ये तो शायद 3-4 अक्टूबर से बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जबकि जो नोटिस पब्लिकली जारी किया गया आरआरबी की काफी सारी जोन वेबसाइट के ऊपर किया गया, वो आपका 7 अक्टूबर 2024 को आया था। ठीक है, ये बाद में आया था, वो काफी टाइम पहले से सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। और दूसरा सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि इसमें आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट भी है और साथ ही एनटीपीसी की एग्जाम डेट भी है, जबकि उस वाले नोटिस में ऐसी कोई भी डेट नहीं दे रखी है। देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन की डेट इसमें वही बता रखी है जो उस नोटिफिकेशन में है, वही आपकी 16 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 26 दिसंबर 2024 तक चलेंगे। एग्जैक्ट डेट भी यहां पर दे रखी है, कब से कब तक। सब इंस्पेक्टर की डेट वही आपकी 2 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 5 दिसंबर 2024 तक चलेंगे। लेकिन यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल की डेट दे रखी है जो कि आपका 8 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। फिर आपका 15 जनवरी 2025 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक चलेगा। फिर 27 जनवरी, 3 मार्च सीधा यहां पर 1-1.5 महीने का गैप। फिर यहां पर 7 मार्च 2025 तक कांस्टेबल का एग्जाम आपका होने वाला आरपीएफ का, इस नोटिस में कहा गया है। उसके बाद दोस्तों जूनियर इंजीनियर की डेट आपकी दे रखी है एज इट इज। पैरामेडिकल कैटेगरी की डेट आपकी दे रखी है। ठीक है, साथ ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की भी इन्होंने दे रखी है। 8113 वैकेंसीज है, सबको पता है। नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है अप्रैल 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो जाएगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वहीं पर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट यहां पर मई और जून 2025 दे रखा है। मई और जून 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में ये जानकारी दे रखी है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं, वैसे मैंने आपको बोल के बता दिया। तो भाई इस नोटिफिकेशन में रेलवे के अपकमिंग एग्जाम्स की सारी डेट दे रखी है, जिसमें से काफी सारी एग्जाम की डेट रेलवे के द्वारा जो पब्लिकली नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें दे रखी थी। ठीक है, ये रहा वो नोटिफिकेशन, दिखा देता हूं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम जेई वगैरह के तो सारी डेट मैं छोड़िए, जबकि वो पहला नोटिफिकेशन था। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या ये रियल नोटिफिकेशन है, क्या ये सारे एग्जाम एनटीपीसी के एग्जाम अप्रैल मंथ के अंदर होने वाला है? तो क्या है अब इसका खेल। अब इसके ऊपर काफी सारे लोग वीडियोस भी बना चुके हैं। मुझे इस नोटिस के बारे में हवा भी नहीं थी। अभी 3 दिन पहले मेरे पास टेलीग्राम के ऊपर एक स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा। ठीक है, कोई यूट्यूबर है,
ठीक है, उन्होंने उसके बारे में बता रखा था, इस नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, और पहले ही बता रखा था, पहले वीडियोस बना दी थी। तो हमने इसके ऊपर भी रिसर्च करी, थोड़ी बातचीत करी, ठीक है, खोज करने की कोशिश करी कि भाई इसका सोर्स क्या है। तो जहां तक घोड़े दौड़ाए गए हमने दौड़ाए। तो सबसे पहली बात, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो भाई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, मेरी बात पे गौर करिएगा। मैंने कहा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई ये एक फेक नोटिस है। मैंने अभी तक ये नहीं कहा फेक नोटिस। क्यों? सुनिए, फेक नहीं है तो क्या ये रियल है? रियल है तो क्या फिर ये ऑफिशियल क्यों नहीं है? समझिए, देखिए दोस्तों, जितने भी लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, किसी ने भी इन चीजों के ऊपर बात नहीं करी। पहले, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई देखिए इसमें बहुत सारी एरर है। जैसे कि यहां पर टेक्नीशियंस लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग में एरर है। यहां पर TECH के बाद आई लिखा हुआ है, जो कि एक गलत स्पेलिंग है। उसी के साथ साथ यहां पर RPF कांस्टेबल की इन्होंने एग्जाम डेट इसमें लिख रखी है। तो यहां पर कांस्टेबल में यहां पर लिख रखा है 205, 2025 की जगह 205 इन्होंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी टाइपिंग एरर है, जो कि रेलवे कभी भी नहीं करेगा। अगर एरर गलती हो गई तो उसको तुरंत सुधारेगा, ऐसी गलती नहीं करेगा रेलवे। क्लियर है? बाकी इस नोटिस में कोई रेलवे का लोगो वगैरह या फिर कुछ भी नहीं था, ठीक है, नीचे हेड या फिर RRB के साइन होते हैं, अथॉरिटी के साइन होते हैं, वो भी नहीं था। साथ ही दोस्तों, चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये रेलवे का एक प्रॉपर फॉर्मेट है ही नहीं। रेलवे इस तरीके से नोटिस जारी करते ही, ठीक है, ऐसे एग्जाम्स के नाम लिख दिए, वहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रेलवे कभी नहीं लिखता, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन का नंबर लिख दिया, एग्जाम डेट लिख दी, लेकिन इस तरीके से वैकेंसीज नहीं लिखी जाती, क्योंकि वैकेंसीज घटती बढ़ती रहती हैं, ठीक है। इसी कभी भी रेलवे वैकेंसीज को ऐसे प्रॉपर मेंशन नहीं करता आने वाले नोटिफिकेशन में, केवल एग्जाम के नाम लिख देगा, फिर ऐसे नोटिफिकेशन का नाम लिख देगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें ये तो प्रूव कर देती हैं कि ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो क्या ये एक फेक नोटिफिकेशन है? क्योंकि दोस्तों, जब रेलवे ने पब्लिकली एग्जाम डेट का नोटिस जारी करा ना 7 अक्टूबर को, उससे पहले ही 2 दिन पहले ही 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को लोग इस नोटिस के ऊपर वीडियोस बना चुके थे यूट्यूब के ऊपर काफी सारे। तो भाई ये क्या फंडा है? तो क्या ये एक रियल नोटिफिकेशन है? रियल नोटिफिकेशन है तो इतनी सारी एरर कैसे है इसमें? देखिए दोस्तों, जहां तक हमसे घोड़े दौड़ाए गए, हमने दौड़ाए, तो भाई बहुत सारे लोगों का भी कहना यही है, ठीक है, और जो थोड़े एक्सपीरियंस लोग या फिर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनका भी कहना यही है कि रेलवे के अंदर इन एग्जाम्स की डेट की घोषणा हो चुकी है, इंटरनली ये डेट्स निकल चुकी है। पब्लिकली अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, क्योंकि इनमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली इन डेट्स के बारे में जानकारी डिपार्टमेंट के अंदर है, जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, उसके अंदर ये डेट निकल चुकी है, बस पब्लिकली जारी करना बाकी है, ठीक है। जिसके बाद कुछ डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई, बाहर दी गई, और किसी ने इस नोटिस को इस तरीके से डिजाइन कर दिया। क्लियर है? इसी वजह से सारी की सारी डेट ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उससे मैच कर रही थी, और अभी तक NTPC RPF की उसमें जानकारी नहीं दी गई कांस्टेबल की, लेकिन यहां पर है डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय ने इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर दिया, जिसके बाद एक ऐसा नोटिस बनाया गया और इसको निकाला गया। तभी तो एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, तभी तो इतना रफ और डल लग रहा है, तभी तो इतनी सारी एरर है, क्योंकि रेलवे ऐसी गलती करेगा ही नहीं, करेगा तो उसको तुरंत सुधार देगा, ठीक है। तो भाई इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ठीक है, हम ऑफिशियल इसलिए नहीं कह रहे, जब तक रेलवे खुद पब्लिकली जारी नहीं करेगा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। तो अभी रेलवे की किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस नहीं है, इसलिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सही हो सकती है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अभी कुछ नहीं पता। बाकी ये एग्जाम डेट सर्कुलेट हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं तो यही कहूंगा, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना आए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे खुद जारी ना कर ले, किसी भी चीज के ऊपर आप भरोसा ना करें। और मैं जितने भी लोग इस टाइप के नोटिफिकेशंस पे वीडियो बनाते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन को आगे मत फैलाएं, ठीक है। हाँ, कोई इंफॉर्मेशन निकल गई, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो बनाओ, सही बनाओ, बताओ सही क्या है, गलत क्या है, ऐसा हो सकता है फिर नहीं हो सकता है। ये मत कहो कि हाँ 100% ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एग्जाम डेट आएंगी यही एग्जाम डेट है जो है, उसके बारे में बात करो। तो भाई ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन निकली है, इंटरनली बात चल रही है डिपार्टमेंट के अंदर, इससे ज्यादा जानकारी मैं आपको ना तो दे सकता, ना ही देना चाहूंगा,
क्योंकि ये चीज सही नहीं होती। तो बाकी बस यही है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करिए। और रेलवे के बाद एक धमाका कर रहा है, 2025 का एग्जाम कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया है, अगले साल भी आपको इसी तरीके से वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? तो भाई लगे रहिए। बाकी जैसे कोई रेलवे की तरफ से अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। एनटीपीसी की वैकेंसी फिलहाल चल रही है। फॉर्म की लास्ट डेट ग्रेजुएट वालों के लिए 20 अक्टूबर है और 12th पास वालों के लिए 27 अक्टूबर है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास पूछिए। बाकी दोस्तों हमारी खुद की वे टू सक्सेस की सामान्य अध्ययन की ये बुक काफी ट्रेंड में चल रही है। जनरल अवेयरनेस को फोड़ने के लिए इससे बेस्ट बुक आपको कहीं पर मिलेगी भी नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी अभी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।